सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बेसिकली गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जितने भी राजस्थान के ई मित्र कियोस्क भाई लोग हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि जन आधार कार्ड के अंदर आप किसी भी जो कस्टमर आते हैं उनका जो सदस्य हैं आप नया सदस्य ऐड करते हैं। तो उसके अंदर गाइस क्या होता है कि जब इसका जो द्विस्तरीय सत्यापन होता है, पहला सत्यापन तो जो विकास अधिकारी होते हैं गांव लेवल पर होता है, और दूसरा जो सत्यापन होता है वो पंचायत समिति यानी कि जहां आपका तहसील लगता है वहां पर इसका सत्यापन होता है। तो आप उसको जब अपना जो इसके अंदर सदस्य ऐड करके कोई जो रिसिप्ट देते हैं, तो जब आप कुछ दिनों बाद इसका स्टेटस चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो इसका स्थिति है वो इस तरह से दिख रहा होगा कि जनाधार आईडी अनुप्रतिलिपिकरण के दौरान निरस्त हो गई है, यानी कि प्रोबेबल डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाउंड। यानी कि गाइस इसका जो रिकॉर्ड है वो किसी अन्य जनाधार कार्ड के अंदर भी मिला है, इसीलिए आपका जो यहाँ पर अनुप्रतिलिपि है वो निरस्त हो गया है, यानी कि ये सिस्टम अपने आप डिटेक्ट करता है। तो इसीलिए गैस मैं आपको जितने भी ई मित्र कियोस्क भाई लोग हैं उन सभी को मैं बता देता हूं कि जब कोई ऐसा कस्टमर आए कि अपने जन आधार कार्ड के अंदर नया सदस्य ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको कस्टमर को पूछ लेना कि भाई तुम्हारा जो यहाँ पर जो आप सदस्य ऐड करवा रहे हैं ना, तो किसी अन्य जन आधार कार्ड के अंदर तो नहीं है ना। तो यदि कस्टमर एग्री हो जाता है और आप बोलते हैं कि ठीक है, नहीं है तो हम ऐड कर देते हैं, और कस्टमर को पता नहीं होता और वो ऐसा बोल देते हैं तो आप जन आधार कार्ड के अंदर नया सदस्य ऐड करते हैं। तो हालांकि ये सिस्टम अपने आप डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू के कारण इसका जो सदस्य है ऐड हो जाता है, लेकिन इसका वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन नहीं होता है। जब सत्यापन यहाँ पर ऑनलाइन जो सिस्टम है वो अपना आप करता है, तो यदि आपका जो वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आप सदस्य ऐड कर रहे हैं ना, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो किसी अन्य जन आधार कार्ड के अंदर रिकॉर्ड मिल जाता है। यानी कि कोई सदस्य, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि जब कोई एक सदस्य है वो अपने जो पिताजी का जो जन आधार कार्ड होता है, मम्मी का जन आधार कार्ड होता है ना, तो उससे अलग होता है। तो क्या है ना कि उसके जो बच्चे होते हैं वो अपनी दादी यानी कि जो कस्टमर आपके पास आया है उनकी जो मम्मी है उसी के अंदर भी इसका जो सदस्य हैं जो फैमिली ऐड करवा रहे हैं उसका रिकॉर्ड उसमें होता है, इसीलिए से ये रिकॉर्ड यहाँ पर जो एरर आता है। बाकी हालांकि रेयर केस के अंदर जब आप इसके अंदर सदस्य ऐड करते हैं तो आपको एरर मिल जाता है कि ये सदस्य पहले से किसी अन्य जन आधार कार्ड के अंदर जुड़ा हुआ है। हालांकि क्या होता है कि किसी टेक्निकल इश्यू के कारण सदस्य ऐड हो जाते हैं और आप रिसीप्ट जनरेट करके उस कस्टमर को दे देते हैं। जब कस्टमर 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद आपके पास आता है स्थिति के लिए, यानी कि इसका स्टेटस जानने के लिए, जब आप स्टेटस चेक करते हैं तो आपको ये एरर मिलता है कि प्रोबेबल डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाउंड। तो इसका गाइस एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप अपने पंचायत समिति जहाँ आपका तहसील लगता है वहाँ जाइए, अपना जो भी डॉक्यूमेंट हैं जैसे जन आधार कार्ड लेके वहाँ जाइए, तो वहाँ से ये जो इसका डुप्लीकेट प्रोबेबल रिकॉर्ड्स फाउंड है वो चेक करके आपको बता देंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन मिल सकता है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी ई मित्र कियोस्क भाई लोग होते हैं उनको पहले कस्टमर को पूछ लेना ही उचित रहता है कि आपका किसी अन्य जन आधार कार्ड के अंदर नाम तो नहीं है। इसका एक सॉल्यूशन गाइस आप निकाल सकते हैं, पॉसिबल होता है। तो आप जैसे कि उसकी दादी के जन आधार कार्ड के अंदर उसका नाम है, तो आप उस जन आधार कार्ड से आप उसके पिताजी के जन आधार कार्ड यानी कि मम्मी के जन आधार कार्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके अंदर गाइस एक यहाँ पर इशू है कि जन आधार कार्ड के अंदर नाम आप डिलीट मृत्यु होने के उपरांत ही कर सकते हैं, बाकी आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो मृत्यु प्रमाण पत्र आप अपलोड करोगे या उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डालोगे तभी सदस्य डिलीट होता है, बाकी नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप गाइस क्या करें कि उसकी जो किसी अन्य जन आधार कार्ड के अंदर उसका नाम है ना, तो उसको आप उसके जो कस्टमर है उसके जन आधार कार्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है गाइस, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप यदि आपको ये जो एरर है आपको फ्रीक्वेंटली आ रहा है तो आप अपने पंचायत समिति लेवल पर जा सकते हैं। तो आपका गाइस यही सॉल्यूशन मिल सकता है। बाकी आप ई मित्रा के ऊपर चक्कर काटोगे, बार बार टोकन कटवाओगे, बार बार पैसा दोगे तो आपका ही नुकसान होगा। बाकी इसके अंदर ई मित्र कियोस्क की कोई गलती नहीं है, ठीक है। गलती कस्टमर की होती है, कस्टमर जो कहते हैं वो करते हैं। ई मित्र भाई लोगों को परेशान करते हैं कि आपने किया है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो भाई आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ई मित्र वाले सिर्फ ही आपको यहाँ पर इसका जो आप जो बोलोगे वही करके देगा। बाकी दूसरा जो काम होता है वो अपने आप जो अधिकारी लोग होते हैं वही वेरीफाई करते हैं ना।
अब जितने भी ई मित्र कियोस्क भाई लोग हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप कोई कस्टमर के जो जन आधार कार्ड के अंदर सदस्य नया ऐड करोगे तो आपको कस्टमर से पूरा कंफर्म कर लेना है, ठीक है ना। तो कस्टमर यदि झूठ बोलता है वो मतलब टाइम बचाने के लिए जुड़वा देते हैं, क्योंकि गांव के लोग होते हैं वो समझते नहीं है, ठीक है ना। समझते हैं हालांकि फिर ये इतना जो इसका प्रोसेस होता है वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ई मित्र कियोस्क भाई लोगों को ये दिक्कत आती है। तो जितने भी ई मित्र कियोस्क भाई लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कस्टमर से पूरा कंफर्म करने के बाद ही आप नया सदस्य जोड़ें, ठीक है ना। और उसके जो डॉक्यूमेंट हैं, आप हालांकि डॉक्यूमेंट इसके अंदर जितने भी होते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो भाई मेरा गला ख़राब हो रहा है क्योंकि ठंड लगी हुई है मेरे को, तो इसीलिए आवाज़ के अंदर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये वीडियो गाइस आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो जितने भी भाई लोग हैं आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन एक ही निकाल सकते हैं। आप अपनी पंचायत समिति लेवल पर जाना पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप ई मित्र के चक्कर काटोगे, बार बार अपना पैसा बर्बाद करने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो ये था वीडियो गाइस, कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो गाइस मिलेंगे एक नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।